हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। क्या होता है कि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस रिपोर्ट में इंडिया का क्या स्थान है, क्या रैंक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई रैंक बता दो, इंडिया की रैंक क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा ये जो रिपोर्ट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया। इतना पूछता है, ठीक है भाई, कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है आपसे। तो एकदम अपन वही अपना सिंपल तरीका, सिंपल बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात कर लेते हैं राजस्थान में। देखो मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें ना तो राजस्थान पहले नंबर पे है इंडिया में। ये बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो राजस्थान में हैं। और ये रिपोर्ट कौन सी थी? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 और 21, और ये 2020 तक का डाटा था, ठीक है भाई। अभी तक की बात नहीं करें कि भाई अभी क्या स्टेटस है। बट 2020 आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि यार 2020 तक की जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो रिपोर्ट आई थी, ऐसे भी बोलते हैं जिसको, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें राजस्थान का क्या स्थान था यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटी थी? 92 यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ कॉलेजेस की अगर बात करें तो 3694 नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलेजेस, कॉलेज ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है बट यूनिवर्सिटी राजस्थान में। तो यूनिवर्सिटी तो 92 है और कॉलेज की अगर बात करें तो वो 3694 है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं या नंबर ऑफ कॉलेजेस, सॉरी। पहले में अगर बात करें तो वो बेंगलोर में है भाई। देश में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, तो वो बेंगलोर आता है, बेंगलोर अर्बन जो कर्नाटका में। दूसरे नंबर पे अपना जयपुर, अपना प्यारा राजस्थान में जयपुर आता है भाई। तो ये बात आप ध्यान रखना। फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ स्थानों पे कोई सेंटर हैं, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि यहाँ पे तो दे देगा आपको सेंटर का नाम और यहाँ पे दे देगा प्लेस कि ये किस प्लेस पे है, और आपसे मैच करा लेगा। या फिर सीधा ये पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर कोई एक सेंटर है, ये कहाँ पे है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सपो 2022 कहाँ पे हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है। तो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है अब अपने को, ठीक है। जैसे ट्राइबल स्टडीज सेंटर है, कहाँ पे ओपन होगा भाई? जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे? जोधपुर में। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्राइबल स्टडीज सेंटर जो है वो कहाँ पे खुलने वाला है, तो वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जो कि जोधपुर में है। तो आप याद कर लेना, जय नारायण जी व्यास की यूनिवर्सिटी कहाँ पे? जोधपुर में। और श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वो जयपुर में है भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेटअप होगा? सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो दो चीज़ें होंगी, दो क्वेश्चन बन गए। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कहाँ पे, दूसरा सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वो जोधपुर में भाई। तो ध्यान रखना अपने को, ठीक है। जोधपुर में दो यूनिवर्सिटीज अभी अभी देख ली हैं, जय नारायण व्यास में नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कहाँ पे खुलेगा? वो आपका सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है। जोधपुर में ऊपर अभी पढ़ा था, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जोधपुर में एक और यूनिवर्सिटी आगे दे रखी है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च। अगर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की बात करें तो वो भी कहाँ पे सेटअप होगा? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, और वो कहाँ है? जोधपुर में। आप कमेंट करके बता दो कि ये यूनिवर्सिटी जो अपन बोलते हैं, तो आप कमेंट कर दिया करो कि हाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आप लोग देख लोगे, ये PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ये आप याद कर लेना इनको, तो ठीक है। अभी मैं ऐसे रटवा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर लोगे और मोस्टली आपको याद होंगी भी, ठीक है। अपन अभी काम की चीज़ें पढ़ लेते हैं भाई। चलो देखो, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, वो कहाँ पे इंस्टॉल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलरली कोई सेंटर है वो किस यूनिवर्सिटी में ओपन किया जाएगा, या फिर ये यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोली जाएगी, या ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप की जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, फिंडेक्स रिपोर्ट,
ठीक है, टाइम मैगजीन। अब इससे पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये सिलेबस देख रहे हो, सिलेबस में 2 इंडेक्स साफ साफ दे रखे हैं, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI, और दूसरा दे रखा है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अपने को क्या करना है, ठीक है। ये हिंदी में भी देख लो आप लोग, हिंदी में भी ये आपके पास ही PDF मिल जाएगी, ओके। तो हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इंक्लूड सारी कर रखी हैं, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैसे तो सिलेबस में 2 दे रखी हैं, अभी देखा ना अपन ने 2, तो वो 2 तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, उन 2 के बारे में तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे उनके बारे में, टेंशन मतलब मैं अभी करवा दूंगा आगे। इंडिया अमंग 25 वर्स्ट टेररिज्म हिट कंट्रीज, भाई इंडिया जो है वर्स्ट कंट्रीज में आता है, मतलब कि आतंकवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है अपना देश। और ये बात कौन कह रहा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रहा है ये बात, ठीक है। इसका 10वां एडिशन आया अभी, उसने ये बात बोली कि भारत जो है, जो टॉप 25 वर्स्ट कंट्रीज है ना, उनमें आता है जिन पे आतंकवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब अपने को तो आ गया, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 13वीं रैंक है भाई, ठीक है। ये टॉप में आना कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ठीक है, कि हम तो कहीं पे, यार हम सोचो कि टेररिज्म से इतना इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें? ये इंपॉर्टेंट है कि निकालता कौन है। तो देखो टेररिज्म का उल्टा होना चाहिए भाई, पीस, बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को निकालता है। क्या नाम बताया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टेररिज्म का उल्टा कर लो, टेररिज्म डर होता है ना, ये पीस भाई शांति बनाए रखना, ठीक है, तो थोड़ा याद हो जाएगा। अब अफगानिस्तान अपना पड़ोसी देश है ही, आपको पता है, अभी भाई अलकायदा ने पूरा कब्जा कर लिया है उस पर, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है टेररिज्म से, और ये माना जाता है कि वहीं से टेररिज्म का जन्म होता है, मतलब ना वहीं से स्टार्ट हो। हालांकि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग बातें बोलती हैं, ठीक है, लेकिन अपने को इन चीज़ों में नहीं जाना, अपने को बात देखनी कि भाई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में इंडिया का 13वां स्थान है, और ये जो रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है। सिंपल, अपना काम खत्म। इसके साथ साथ में एक और दे रखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब अभी टेररिज्म की बात कर रहे थे तो हैप्पीनेस की भी बात कर लेते हैं भाई। ये अपने सिलेबस में भी दे रखा है। ये बुक में एक मिस प्रिंटिंग हो रही है, तो मैं आपको यहीं पे करेक्ट करा देता हूं कि इंडिया का जो रैंक है वो 126 है, बुक में क्या लिख रखा है वो 136 लिख रखा है, ठीक है, ध्यान रखना, वो मिस प्रिंटिंग होगी है। 136 पिछली बार था, ध्यान रखो। 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था, वो 2022 में इंडिया का 136 था, इस बार 126 है, ध्यान रखना। 136 तो था 146 देशों में, और इस बार अगर 126 की बात करें तो वो 137 देशों में से है। इंडिया का स्कोर की अगर बात करें तो वो इंडिया का स्कोर है 4.036। ये इंडिया का स्कोर है भाई। अब आगे बात कि निकालता कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट है, साल में एक बार निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो एनुअली निकाली जाती है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। इंडिया का इस बार 126वां स्थान है 137 देशों में। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 136वां स्थान था 146वें देशों में। तो अपने यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा खुश हैं नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं जो ये रिपोर्ट निकलती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि मुंह उठा के रिपोर्ट निकाल दी। और इन रिपोर्ट से आपका ग्लोबल लेवल पे स्टेटस दिखाई देता है कि हम लोग, हमारे यहाँ पे, अब सोचो, देखो इसको इस तरीके से रिलेट करना चाहिए कि अगर मान लो इसमें किसी कंट्री, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड टॉप किया भाई, यहाँ पे पहली रैंक फिनलैंड की है, ठीक है, दूसरे पे डेनमार्क है, और तीसरे पे आपका आइसलैंड है। तो यहां पे जो सरकारें हैं वो इतनी कंडीशंस या इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही हैं कि वहां के लोग बहुत खुश हैं अपनी सरकार से। वहां के लोगों में स्ट्रेस डिप्रेशन की कमी मतलब बहुत कम है। हमारे यहाँ देखो
ये छोटे छोटे बच्चे भी यार इतना डिप्रेस हैं, आप फ़ोन करके बोलेंगे सर मैं अभी से आईएएस की तैयारी कर लूँगा, अभी मैं 12वीं में। अरे यार पहले कॉलेज लाइफ तो जी लो, लाइफ जीने के बाद तैयारी करना। आप में से भी होंगे, कमेंट करना एक बार, होता होगा ना ये फील करते होगे अभी कि हाँ यार मैं बहुत टेंशन में। अरे यार खुश रहो ना, इंडिया की रैंक बढ़ाते हैं, मतलब इंप्रूव करते हैं यार रैंक, ठीक है, इंडिया को टॉप में लाते हैं, अपन खुश रहेंगे तभी तो इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रिपोर्ट अच्छी आएगी। खुश रहा करो यार, टेंशन काहे लेना भाई। ठीक है, तो चल करो। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना भाई। स्कोर भी ध्यान रखना है, कौन निकालता है वो भी ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक इस बार की भी थोड़ा सा देख लो, और इस बार की तो इंपॉर्टेंट है ही, पिछले बार की भी याद रहनी चाहिए। देखो इस बार प्रिंटिंग में गलत हो गया था, 136 था, अभी ठीक कर दिया है 126 है, ध्यान रखना, ठीक है, करेक्ट कर लो वहां पे भाई। शुगर प्रोड्यूसर, चीनी का उत्पादन कितना होता है इंडिया में? खुशी की बात है, इसमें अपन टॉप कर गए हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा चीनी उगाता है वर्ल्ड में, ब्राज़ील से ज़्यादा उगाता भाई। पहले ब्राज़ील था, अब इंडिया है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा चीनी उगाई जाती है भाई। लेकिन पहले नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र और फिर है यूपी, ठीक है, पहले पे महाराष्ट्र और फिर यूपी। ओके, अपने राजस्थान में बहुत कम होता है गिरना, तो ये याद रखना भाई, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 इंडियन डेस्टिनेशन चूज की गई भाई, किसमें? टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023, कि ये भाई वर्ल्ड के सबसे बढ़िया प्लेस हैं। कौन कौन से टाइम मैगजीन निकालता है? एक तो मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में। और एक लद्दाख, लद्दाख गए हैं भाई बहुत ही मस्त जगह है, बहुत मस्त जगह है, जाके देखो, मतलब मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ, उसको देख के, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपके साथ फुली कोऑपरेट करेंगे, और मतलब मज़ा आता है, बट थोड़ा सा पैसा चाहिए, ठीक है। कोई जानकार हो ना तब जाने में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है, खर्चा बच जाता है। मेरे तो सीनियर थे तो खर्चा बच गया था भाई, ठीक है। तो कौन कौन गया एक बार बताना। अच्छा, फिंडेक्स रिपोर्ट भाई, फिंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, इतना ही याद करना है बस, ठीक है। फिंडेक्स मतलब थोड़ा सा देखो नाम से क्लियर हो रहा है ना कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, पैसे वैसे की बात है भाई। तो ये बताता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज किसके पास है, नहीं है। इतना डीप में अपन छोड़ा यार, इसमें नहीं जा रहे हैं, वैसे इतना याद रखना है, फिंडेक्स रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक है। फाइनेंस का तो बैंक की निकाल रहा है यार, वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक कुछ और रिपोर्ट निकालता है, ये भी पूछी जा सकती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 63वां रैंक था भाई इस बार, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस की बात, बैंक से लोन ही तो ले हुए बिजनेस करोगे तो, और भाई जब बिजनेस करोगे तो डेवलप होगे, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल देंगे। फिर अब बाहर भी बिजनेस कर रहे होगे तो यहाँ पे पैसा भेजोगे, पैसा भेजोगे तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। भाई रेमिटेंस बाहर से आ रहा है तो उसको भी तो देखेगा ना, जैसे अपन अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, या फिर अपने घर वाले अपने को पैसा भेजते हैं, तो बैंक के थ्रू किसी तरीके से आता है ना वो, तो बैंक उसकी रिपोर्ट रखता है। ऐसे ही रेमिटेंसीज, मतलब बाहर के जो लोग, इंडिया के लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने यहाँ पे पैसा भेजते हैं, तो वो भी रिपोर्ट कौन मैनेज करेगा? वर्ल्ड बैंक। इंडिया फर्स्ट, मैक्सिको भाई सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, ध्यान रखना, ठीक है, मैक्सिको, फिर चाइना में। ईज भाई देखो, जब आप बिजनेस करोगे, फिर आप डेवलप हो जाओगे, बाहर से भी पैसा आ रहा होगा, तो आपकी जीवन कितना सही हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग, बड़ा मजे से जीवन जियोगे आप, ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कौन निकालता है? वो वर्ल्ड बैंक निकालता है भाई, तो ये याद कर लोगे। फिंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, ये को छोड़ दो, इसको कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। अब यूएनडीपी की भी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, बार बार रिपीट होंगी ये चीजें, ठीक है। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 135वां, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI अभी आगे पढ़ेंगे भी अपन, ठीक है, 132वां रैंक है इस बार, ठीक है, चल है, कोई दिक्कत है। HDI रिपोर्ट तो प्रॉपर अपने सिलेबस में है, तो अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या है इससे रिलेटेड, आगे देखेंगे। तो जेंडर इनइक्वलिटी में इंडिया का रैंक 135वां है, UNDP निकालता है, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। चलो देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सीधा रैंक पूछ लिया, इधर उधर की कोई बात नहीं करेगा, या तो रैंक पूछेगा या ये पूछेगा कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो इंडेक्स आया है, वो किसने निकाला है, बस बात खत्म,
अपने को माथा पच्ची नहीं करनी है भाई। चलो आगे आ जाओ, समझ आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर आता है अपना भाई देसी जुगाड़, नीति आयोग, ठीक है। अभी तो अपन वर्ल्ड की बात कर रहे थे, नीति आयोग भी तो बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है। तो देख, तो टास्क फोर्स रिपोर्ट निकाली भाई। क्या टास्क करवा दिया देखते हैं भाई। अभी टास्क फोर्स रिपोर्ट निकाली किसने? अपने नीति आयोग ने। इसका टाइटल क्या था? अगर टाइटल की बात करूं तो प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ गौशालाज। गौशाला होती है ना, वैसे भी आजकल तो गोरक्षक बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स रिपोर्ट निकाली किसके लिए? बाई प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स। वो स्पेशल फोकस कर रहा है कि इन पे गौशालाज पे, ठीक है। गौशालाज को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना, मतलब उनकी कंडीशन देखनी कि वो ठीक ठाक काम कर रही है, वहाँ पे जो गायें हैं वो ठीक से रह पा रही हैं, उनके लिए मतलब इतना पैसा उन गौशालाज को गौशाला को मिल जाए कि वो अच्छे से उनका ख्याल रख पाएँ। कोई काम क्या नहीं है यार, छोड़ो, ठीक है। टास्क फोर्स रिपोर्ट रखो याद, फोर्स रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है बस। डेनमार्क ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसने क्या किया है? बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड स्टोर इट अंडर द सी। भाई यहाँ तो इंडिया में ऊपर ही स्टोर नहीं हो रही, ये लोग समुद्र के अंदर स्टोर कर रहे हैं यार। देखो कितना आगे। हैप्पी भी थे ये, तो हैप्पी भी बहुत है यार। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी थी? सेकंड रैंक थी ना इसकी। और फर्स्ट कौन था बताना एक बार, कमेंट करो वहाँ पे, ठीक है। और इंडिया की भी रिपोर्ट वो बताओ रैंक। तो डेनमार्क ऐसा कंट्री बन गया है, मतलब देश वो सॉरी संसार में पहला कंट्री ऐसा बन गया है जो CO2 को स्टोर करेगा किस में? समुद्र के अंदर। वाह यार, बड़ी सही बात है यार भाई। समुद्र के अंदर स्टोर कर लेगा तो ऊपर एयर क्वालिटी ठीक हो जाएगी। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के तहत इंडिया वर्ल्ड का 8वां सबसे पोल्यूटेड कंट्री है यार। यार पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, NCR में खासकर आप देखोगे, है ना, ये आपको आराम से दिख जाएगा। और दिल्ली यार, मतलब दिल्ली में तो ना बुरा हाल है। दिल्ली में रहना तो मतलब जब हम तैयारी करते थे तो वो दिवाली के टाइम पे तो इतना बुरा हाल हो जाता था कि घर भाग लो यार, बस वो वाली स्थिति आ जाती थी। तो रैंक्स 4 ऑन लिस्ट, चौथे नंबर पे है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, ठीक है। और ये स्विस फर्म निकालती है कोई, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप मेंस में कहीं पे यूज़ कर सकते हो क्या, ये छोड़ दो यार। इसी रिपोर्ट में भिवाड़ी इन राजस्थान वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी इंडिया। यार ये थोड़ा भिवाड़ी वाला जो एरिया, ये आप याद रखना, राजस्थान में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सिप्री रिपोर्ट, पहली बात सिप्री निकालता कौन है भाई? मतलब इसका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में बना था स्टॉकहोम में। ये कहता है कि इंडिया 2018 और 2018 से 2022 के बीच में इंडिया संसार का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हो गया। हमने इतने ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, इंपोर्ट किए हैं कि हम सबसे बड़े बन गए इस चीज़ में, सिप्री की रिपोर्ट कहती है। तो मतलब हम अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत बनाने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ रही है। हमें पता है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भाई बहुत नादान से हैं, चुलबुले से हैं, वो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया। तो इसलिए हमें अपने बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन गए अपन। सोचो यार, अब भाई आर्म इंपोर्टर बनेंगे तो फिर हैप्पीनेस में रिपोर्ट में तो दिक्कत ही हो जाएगी, है ना। चलो ये तो मैं देखो मजाक की बातें वैसे करता रहता हूँ, ऐसे ही है ना, ठीक है। इंडिया इज़ फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया देख रहे हो भाई, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे, फिर इजिप्ट, फिर UAE, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं आर्म्स में की अगर बात करें, हथियारों की अगर बात करें। इतना ज़्यादा हथियार आता है क्या यार, ठीक है। चलो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट देखो, ये अलग चीज़ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अलग है, कंफ्यूज मत हो जियो। इसमें 4 सिटी ऐड हुई हैं राजस्थान की टॉप 100 सिटीज़ में, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 4 कौन कौन सी हैं? पहला तो पाली, जोधपुर, बीकानेर और जालोर। ये याद कर लो, बस इतना ही याद करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस रहते हैं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कौन सा था? भिवाड़ी था ना,
और इंडिया 8वें नंबर पे था, दिल्ली टॉप 4 में है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, रिलीज बाय, निकालता कौन है? रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी निकालती है भाई, रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी, ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा, देख लो। तो इसमें अपनी 4 सिटी आ गई हैं, कौन कौन सी हैं? पाली, जोधपुर, बीकानेर और जालौर, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो भाई, ओके। तो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 8 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, 8 पोल्यूटेंट्स ऐड किए गए हैं, कौन कौन से हैं? क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछता है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट जो हैं वो ऐड किए गए हैं और कौन से नहीं ऐड किए गए। आपसे 4 नाम ऐसे दे देगा, उनमें से एक में कंफ्यूज कर देगा कि ये ऐड है नहीं है। जैसे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल माइन्यूट से। PM 10 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया। तो ये 8 जो पोल्यूटेंट है, मेजर पोल्यूटेंट है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किए जाते हैं भाई। इन 8 इंडेक्स से, या मतलब 8 इंडिकेटर से, पोल्यूटेंट से नापा जाता है कोई भी चीज़, ठीक है, यहाँ पे कि क्वालिटी कैसी है। चलो भाई आगे आ जाओ। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यार, ये तो बता दो, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तो अपन ने देख लिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है भाई, ठीक है। हम टॉप पे आ गए हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गए हैं, टाइम से पहले ही बन गए हैं, ठीक है। अब क्या बोलें इस चीज़ में, तो ठीक है, अपन सबका योगदान है इसमें, तो क्या कर सकते हैं, ओके। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? वो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड निकालता है। पहली बात, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके तहत इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई इंडिया की भाई, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, ठीक है। चलो, और ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, उसकी सब्सिडरी ऑर्गन है, मतलब उसकी ब्रांच है ये एक, बस सिंपल है। इसमें तो कोई, ये अपन लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इस पे तो दोबारा रिपीट हो गया, ये कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो छोड़ दो यार, ये सब नहीं करेंगे अपन, इसको छोड़ दो, ठीक है। ओके, इंडिया डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है यार, छोड़ दो इसको भी, ठीक है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट अपन ने देख ही लिया था भाई। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सिपरी ने निकालता है, अपन ने इंपोर्टर भी देखा ना कि अब इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है 2018 और 2022 के बीच में। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें कि हमने खर्चा कितना किया है, तो वो मिलिट्री पे कितना खर्चा किया है हम लोगों, तो हमारा 4थे नंबर पे है हम लोग। सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है? यूएसए, फिर चाइना और फिर रशिया। तो यूएसए तो भाई अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद रशिया, और फिर अपना नंबर आता है। अपन भी बहुत खर्च कर रहे हैं इस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब देख लो यार कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, $81.4 बिलियन 2021 से 6% ज़्यादा, मतलब पहले कम कर रहे थे अब ज़्यादा करने लग गए हैं, ठीक है यार। मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, क्योंकि वही बात है, दुश्मन अपने आसपास ही हैं। चलो भाई देखो, काम काम की चीज़ें पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, तो इस चीज़ का लोड मत लेना आप लोग कि कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अपन ने देख लिया, आगे आ जाते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहली चीज़ कौन निकालता है? अपना भाई वर्ल्ड बैंक। लॉजिस्टिक मैनेज करना है भाई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। सिंपल याद कर लो बस, कुछ नहीं करना। इंडिया का रैंक इसमें 38वां रैंक है, इंडिया इसमें 38वें नंबर पे है, तो ध्यान रखना है। 6 प्लेसेस का जंप कर दिया, पहले 44वें नंबर पे था, इस बार 38वें नंबर पे, देखो ये दे रखा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ओके। ये चलो भाई आगे आ जाओ। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, भाई ये फ्रीडम और वो भी इकोनॉमिक, तो कौन निकालता है? द हेरिटेज फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडिया इसमें 131वें नंबर पे है।
इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 131वें नंबर पे है। एक बार बताना 132वें रैंक किस में थी इंडिया की, और 126वीं रैंक किस में थी, कमेंट करके बताओ जल्दी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यार ये प्रॉपर्टी वाला काम तो वैसे भी कॉमर्स वाले लोग ही ज़्यादा करते हैं, तो यूएस, और यूएस के पास तो पैसा भी है भाई, और पर ये इंटेलेक्चुअल, ठीक है। देखो याद करने के तरीके हैं ये सिंपल। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसने निकाला? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने निकाला। इंडिया 42वें स्थान पे भाई, ओके। टॉप तो भाई यूएस ही है, ओके, फिर यूके, ब्रिटेन और देन फ्रांस। कोई काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन निकालता है भाई? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, ठीक है, ये निकालते हैं, ध्यान रखना भाई, ओके। ये कह रहा है यार सी लेवल बढ़ गया, ओशियंस में पानी का मतलब सरफेस गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे मछलियाँ होगी तो उनकी लाइफ खतरे में आ रही है इसके कारण। भाई ये बोलते रहो, लेकिन हम तो नदी में कचरा फेंक रहे हैं, फेंकेंगे क्यों? क्योंकि हम इंसान है, मंदबुद्धि लोग, है ना, ये हम करते रहेंगे। इंडिया में हीट वेव्स का लेवल बढ़ गया, इसने यही बात बोलती, तो ये अब मेंस के लिए चीज़ है, इसको छोड़ दो, ठीक है, आगे आ जाओ। ये लो भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हालात ठीक नहीं है इसमें, अपने 161वें नंबर पे हैं। और ये पहली बात, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये तो आप याद कर ही लोगे भाई, प्रेस में कौन काम करता है? रिपोर्टर, हो जाएगा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक इंडेक्स निकाला जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और इसमें अपन ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और हम 161वें नंबर पे है। शर्म आनी चाहिए हमें, अच्छी चीज नहीं है ये। प्रेस के हालात तो देख रहे होगे ना, एक टर्म बड़ी चलती है गोदी मीडिया। वैसे यार मैं तो आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत कर दियो इस क्लिप को काट के बोले कि वो आजकल एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन के एक टीचर को निकाल दिया गया है किसी रैंडम स्टफ के कारण। आप सबको पता होगा यार, क्या मतलब पढ़ाने का। यार आप सोचो, जब हम पढ़ाते हैं, अब जैसे हम जब बात करते हैं पढ़ाते, तो ये चीज़ें तो आएंगी ना यार, स्टूडेंट को वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि सही और गलत तो बताने की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट आपका जो विचार जो बनता है किसी चीज़ पे, वो तभी बन पाएगा ना जब हम अलग अलग विचारों को जानेंगे, हम पढ़ेंगे। बट ठीक है भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम में तो रैंकिंग कोई खास है नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नॉर्वे यार, मतलब कुछ भी बोलो यार, उधर प्रेस कुछ भी छाप रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयरलैंड, डेनमार्क टॉप कंट्रीज हैं भाई, हम इनके बराबर आ गए हैं यार। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चाइना, वियतनाम, इनके आसपास है यार, क्या फ़ायदा। भूटान भी अपने से अच्छा कर रहा है भाई, देख लो। श्रीलंका, और तेरी भाई, ये तो बहुत गलत है यार। पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, अभी देखा हमने कि ये टेररिज्म से मोस्ट इम्पेक्टेड कंट्री है, फिर भी वो दिखा रहे थे कि वो टेररिस्ट लोग ही न्यूज़ पढ़ रहे थे, और उनका भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमसे अच्छा। ये तो जाती हो रही है भाई, गलत बात है, बिग ये गवर्नमेंट गलत। मतलब मैं इसको कह रहा हूँ यार, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को, ठीक है, मतलब वो एक आता है ना मीम आता है, वो है वो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, वाओ, राजस्थान पहले नंबर पे है, मजा आ गया। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ठीक है। कौन निकालता है? पहली बात तो देखो, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में पहला रैंक अपने राजस्थान का, अपने प्यारे राजस्थान का। उसमें अगली चीज जो याद करने वाली वो ये है कि ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकालता कौन है, और उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। और ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, याद रखना, ओके। यार इंग्लिश हिंदी में दिक्कत, मतलब कोई अपन बात ही तो कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता नहीं कि इंग्लिश हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट होगा, कर लोगे ना, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो यार, ये कोई काम का नहीं है इतना ज़्यादा, ओके। चलो बस इतना ही देखें, काम के अपन रैंक पूछता है सीधा, तो फिर क्यों फालतू का अपन दिमाग लगाएं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF की रैंकिंग आती है, कॉलेजेस को रैंकिंग देते हैं।
सबसे पहली रैंक आईआईटी मद्रास की है। हर बार मतलब ये देख लो आईआईटी टॉप कर रही होती हैं, तो भाई इस बार मद्रास है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईआईसी बेंगलोर है, थर्ड पे हमारा एल्मा मैटर आईआईटी दिल्ली, थैंक यू। तीसरे पे तो है, चलो ओके। तो भाई बाकी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। इतना ही याद रखना, NIRF हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग निकालता है, ओके। और ये अप्रूव करता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको अप्रूव कर देता है। पहली रैंक पे आईआईटी मद्रास है, दूसरे पे आईआईसी बेंगलोर, तीसरे पे आईआईटी दिल्ली। ये याद रखना बस, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर नहीं जाने की ज़रूरत है, ओके। देखो ये PYQ हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय, मतलब या तो रिपोर्ट किसने निकाली है या फिर उसमें भारत का क्या रैंक है। दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ओके। इसमें यार ये कोई काम का नहीं है यार। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने निकाला है और कोई काम का नहीं है यार, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फंसा ही निकालती है इसको भाई। ये देख लेते हैं भाई, 4th नेशनल वोटर अवार्ड्स। बोर तो नहीं हो रहे हो ना रे? देखो यार अपने ना वैसे तो काम की चीज़ें तो कर ली हैं, तो इतना लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं एक बार, नेशनल वोटर अवार्ड्स बेस्ट स्टेट कैटेगरी, ठीक है। मेजर अवार्ड की अगर बात करें तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी मिला है में पहला रैंक है मध्य प्रदेश का, ठीक है, दूसरा उड़ीसा का, इनमें तो राजस्थान नहीं है भाई। बेस्ट ग्राम पंचायत की बात करें तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत है जो कि तेलंगाना में है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले नंबर पे है। बेस्ट एनजीओ की अगर बात करें तो वो अर्पण सेवा संस्थान है राजस्थान के, जो कि उदयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ओके। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ओके। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना, गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, ओके, ठीक है। तो बेस्ट कैटेगरी पूछ सकता है कि यार बेस्ट स्टेट कैटेगरी में कौन सा, मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के कौन सी है भाई, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की। ग्राम पंचायत की बात करें वो तेलंगाना की ग्राम पंचायत है। अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो चंडीगढ़ का अर्बन लोकल बॉडी है। और एनजीओ की बात करें तो अपने राजस्थान का अर्पण सेवा संस्थान जो है वो है भाई। जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है भाई जेंडर गैप रिपोर्ट। मतलब जेंडर पैरिटी अभी नहीं आई है, इंडिया के भी कोई इसमें कोई खास रैंक नहीं है, 127वें नंबर पे है। वैसे तो पिछली बार से अपन ने इम्प्रूव किया है, पहले 135 थी, अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है, बट कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये टॉप मारती हैं इनमें, ठीक है। यहाँ बढ़िया हालात हैं, बराबर काम मिलता है, बराबर सैलरी मिलती है, आदमी को भी औरत को भी, लड़के को भी लड़की को भी, ठीक है। लेकिन इंडिया में हालात तो आप सबको पता ही है किस तरीके के हैं। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में इसी कारणवश अपनी जो रैंकिंग है वो कोई खासी अच्छी नहीं है, बट अपने को तो एग्ज़ाम निकालता, अपने को याद करना है भाई। 127वें नंबर पे हैं और आइसलैंड पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे है। निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गैप तो देखो है ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, ये तो आपको अपने घर पे भी फील कर ले रहे होगे, ये तो हमारे आस पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह फील हो जाता है। ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स निकालता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। कौन निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है भाई। रहने लायक, मतलब सिंपल सी बात है कि कौन सी सिटीज़ जो हैं वो रहने लायक है, ठीक है। तो इंडिया में तो खास कोई सिटी अभी इसमें बता नहीं रखी। वैसे तो न्यू दिल्ली और मुंबई के रैंक हैं 141वें, क्या बढ़िया नहीं है यार, ये तो पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा है इसको तो तो काम का नहीं है। ऑस्ट्रिया की वियना टॉप में ही, ये ध्यान रखना। वियना चलें क्या, आप लोग आरएस निकाल दो, फिर वियना घुमा के लाएंगे, देखते हैं वहाँ पे एक बार चल के कि कैसी कंडीशंस ऐसी हैं कि लाइवलेबिलिटी इंडेक्स में वो रैंक 1 पे आ गया है।
तो अब अपन ने रैंक वाले ऑलमोस्ट सारे कर लिए। अब जो काम की चीज बची है वो एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूं। ये लास्ट वाली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। देखो ध्यान से करते हैं भाई। 1990 में सबसे पहली रिपोर्ट निकाली गई, मतलब पहला इंडेक्स निकाला गया, ठीक है, जिसमें पहला रैंक जापान का था। दूसरी चीज, ये इंडेक्स बनाने वाले कौन लोग थे? महबूब उल हक थे, उसके साथ साथ अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने इस इंडेक्स को बनाया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निकालता कौन है? UNDP निकालता है भाई। ठीक है, कौन निकालता है? UNDP ने 1990 में निकाला था। कौन थे? महबूब उल हक, ओके, और अपने अमर्त्य सेन, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अगर इसमें हम लोग स्कोर की बात करें तो 0 से और 1 के बीच में स्कोर होता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 के आसपास है तो मतलब वहां डेवलपमेंट कोई अच्छी नहीं है। अगर 1 के आसपास है तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, ये मान लो वहां पे। ओके, इसमें अगर हम इंडिया का स्कोर देखें, इस बार वाली जो रिपोर्ट आई है, जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है 2023 की नहीं, वो 22 की है, ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 0.633 ये है। तो मतलब मीडियम में है हम लोग, कोई खास ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक है अगर इंडिया का बात करें। और रैंक की अगर बात करें कि इंडिया HDI में इंडिया की रैंक कौन सी है, अभी ऊपर देखा था अपन ने, बता दो यार एक बार कमेंट करके। 132वें नंबर पे है इंडिया। कितनी कंट्रीज में? 191 कंट्रीज में। स्कोर देख लिया, रैंक देख ली। टॉप रैंकर्स कौन से हैं? वही है यार, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आइसलैंड। यार ये कंट्रीज फोड़ती हैं यार हर बार, तो HDI में भी इन्होंने फोड़ा है फिर से। ठीक है, इंडिया का रैंक 132वां है। स्कोर मीडियम लेवल में, मीडियम लेवल की जो रेंज है उसमें है। ओके, अपना स्कोर रहा है 0.633। 1990 में पहली बार निकला, UNDP निकालता है, मोहम्मद उल हक और अमर्त्य सेन जी के मतलब साथ के साथ ये चीजें, मतलब HDI बनाया गया उस टाइम पे, और UNDP निकालता है। लेकिन इसमें और चीज याद करने वाली वो ये है कि ये 3 डायमेंशंस हैं जिन पे ये डेवलपमेंट को मेजर करता है, और इन 3 डायमेंशन के अंदर 4 क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किन इंडिकेटर, भाई कोई मापदंड भी तो होने चाहिए ना कि कैसे आप डेवलपमेंट को नापोगे कि इस कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट है या नहीं है। तो 4 इंडिकेटर ले रखे हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। और 3 डायमेंशंस की अगर बात करूं तो पहला जो डायमेंशन है वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है भाई, कितनी हेल्दी लाइफ है अपनी। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। यार मैंने बनाई तो थी PDF, देखूं क्या इधर? हाँ ओके, इधर भी नहीं है, चलो कोई नहीं, इसी में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पहला डायमेंशन क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा एक्सेस टू एजुकेशन, कि भाई शिक्षा की मतलब शिक्षा अवेलेबल है या नहीं है लोगों के पास। तीसरा अगर डायमेंशन की बात करें तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, क्या है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सब आपको पता होंगे। ये 3 डायमेंशन है, और इन्हीं 3 डायमेंशन के अंदर ही आपका क्या है? 4 इंडिकेटर्स हैं। तो पहला जो इंडिकेटर है वो कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। दूसरा है आपका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तीसरा है आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मीन ईयर के बाद एक्सपेक्टेड ईयर, कि कितने साल आप स्कूल में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। फिर पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है, पर कैपिटा, यार थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है, इसके साथ एडजस्ट कर लेना। पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम, ये आपको ये मैं दे दूंगा यार, PDF दे दूंगा, उसमें मिल भी जाएगा। तो बस इतना ही याद करना इसमें। HDI को एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। 1990 में आया, UNDP इसको निकालता है, मोहम्मद उल हक प्लस अमर्त्य सेन ने इसको निकाला था। 0 से 1 की रेंज होती है। अगर 0 पे कोई
स्कोर है किसी का तो वो हालात सही नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और अगर 1 के आसपास स्कोर है तो मतलब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, मजे ही मजे हैं वहाँ पे। इंडिया का स्कोर अगर बात करें, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 0.633 इंडिया के स्कोर था। रैंक की अगर बात करें तो इंडिया 132वें नंबर पे है 191 देशों में। ओके, और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड। अब ऐसे ही स्टेट्स की भी बात कर लें कि स्टेट्स में एचडीआई का क्या रैंक है। ओके, स्टेट्स में अगर बात करें तो पहले नंबर पे भाई, क्योंकि ये तो कंट्रीज की बात होगी, अब स्टेट्स में भी देखें तो केरला पहले नंबर पे है भाई, ठीक है, इतना ध्यान रखा। दूसरा, बिहार में हालात बिल्कुल खराब है भाई, बिहार सबसे लास्ट स्टेज पे है। अब कमेंट में तुम बताओगे कि राजस्थान का स्कोर कितना है। राजस्थान का अगर स्टेट का बात करें, स्टेट डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका स्कोर एक बार कमेंट में करके बता दो, मैं वेट कर रहा हूं, बता दो जल्दी आप लोग। 0.638, मतलब ये भी मीडियम रेंज से अच्छा है, ठीक है। तो राजस्थान में भी डेवलपमेंट अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये अपने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स थे। अब भाई सारे कवर कर लिए ऑलमोस्ट। अब भी अगर सब्र नहीं हो रहा तो इसको भी एक बार देख लो। ये एक बार बस पढ़ देता हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी निकालती है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इतना ही याद कर लो बस। आईएमएफ कौन सा निकालती है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। तो आईएमएफ ये 3 रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और तीसरा ग्लोबल फाइनेंशियल मॉनिटर रिपोर्ट। तो इस तरीके से यार ये पढ़ लेना अपना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें तो क्या ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो इसको पढ़ लेना एक बार। और बाकी इंडिया के रैंक्स भी आप नोट कर लेना। अगर आपको कोई लगे कि कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बता देना, बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ते रहो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट।